एक छोटा सा कस्बा। बरसात के बाद की मिट्टी अभी भी भीगी है। आर्यन देर रात दफ्तर से लौट रहा है, थका हुआ, मन भारी। घर के बाहर बरामदे की पुरानी चारपाई पर दादाजी बैठे हैं। सफेद धोती, लकड़ी की माला, आंखों में अजब सी रोशनी। आर्यन झुंझलाकर कहता है, दादाजी, सब कुछ होते हुए भी खाली खाली महसूस होता है। पैसा है पर शांति नहीं, काम है पर खुशी नहीं। दादाजी मुस्कुराते हैं। आज रात हम 5 दीपक जलाएंगे। हर दीपक एक कहानी सुनाएगा और सुबह तक तू समझ जाएगा, समृद्धि सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, जीवन का संतुलन है। आर्यन सहमति में सिर हिला देता है। दादाजी ने धीरे से पहला दिया जलाया और बोले, चल, पहला दिया जलाते हैं, कमाई का, मगर धर्म के साथ। जब मैं तेरी उम्र का था, मैं भी जल्दी कमाने के शॉर्टकट ढूंढता था। एक बार किसी ने कहा, नाम मत दिखा, बस काम कर, जल्दी पैसा आएगा। मैंने मान लिया। पैसा तो आया, पर मन में एक कंपकंपी बस गई। रातों की नींद उड़ गई। एक दिन गांव के स्कूल के बाहर भूरे जूतों वाला छोटा बच्चा दिखा। फीस न होने से उसका नाम काटा जा रहा था। उसी रात मैंने तय किया, मेरी कमाई किसी के भले से जुड़ी होनी चाहिए। मैंने वही काम छोड़ दिया। कमाई धीमी हो गई, पर मन में गर्माहट लौट आई। फिर जो कमाया, उसका एक छोटा सा हिस्सा चुपचाप बच्चों की किताबों में लगने लगा और धीरे धीरे मेरे काम को विश्वास मिलने लगा। दादाजी आर्यन की तरफ देखते हैं। बेटा, धर्मयुक्त धन का मतलब है आदर से कमाया, उचित जगह लगाया। हर राशि में सेवा का तिलक होना चाहिए। जब धन सेवा से जुड़ता है तो रुपया आशीर्वाद बन जाता है। आर्यन धीमे से बोलता है, तो मुझे भी अपनी कमाई को किसी भलाई से जोड़ना चाहिए। हां, दादाजी कहते हैं, और कल सुबह से 50-30-20, 50% जरूरत, 30% सरल खुशियां, 20% भविष्य और दान। शॉर्टकट नहीं, सही कट। पहला दीपक स्थिर लौ से जल रहा है। दादाजी ने धीरे से दूसरा दिया जलाया और धीमे स्वर में बोले, अब देह का दिया, आरोग्य की ज्योति। तेरी दादी को एक बार मधुमेह हुआ। बड़े डॉक्टर, महंगी दवाइयां, सब किया, पर असली बदलावा तब आया जब उसने अपने शरीर को मंदिर मान लिया। बोली, सालों तक मैंने अपने शरीर को आदेश दिए, अब से आभार दूंगी। उसी दिन उसकी आंखों की चमक लौट आई। बीमारी पूरी न गई, पर जीवन वापस आ गया। फिर रोज सुबह धीमी चाल, थाली में आधी सब्जियां, रात को डिजिटल शांति और थोड़ी सी कृतज्ञता। दादाजी ने आर्यन की ओर देखकर कहा, समृद्धि का यह दूसरा दिया क्या कहता है? कठोरता नहीं, दैनिक करुणा। 7 से 8 घंटे की नींद, 10,000 कदम और भोजन में आदर। जब हम शरीर से दया करते हैं, मन सहज होता है। मन सहज हो तो विचार साफ, और विचार साफ हो तो कर्म स्थिर। आर्यन हंसकर बोला, मैं तो रात में फीड स्क्रॉल करता हूं। दादाजी मुस्कुराए, आज नहीं, आज तू डिजिटल सनसेट करेगा। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन दूर। याद रख, सांस तेरी आरती है। दूसरा दिया टिमटिमाकर स्थिर हो गया, मानो किसी ने भीतर से एक लंबी गहरी सांस ली हो। दादाजी ने धीरे से तीसरा दिया जलाया और बोले, अब रिश्तों का दिया, उपस्थिति और क्षमा का। मेरे छोटे भाई से कभी जमीन के बांट पर विवाद हो गया था। सालों तक बात बंद रही। हर त्योहार अधूरा सा लगा। एक दिन तेरी दादी ने कहा, तुम दोनों शायद सही हो, पर घर गलत हो जाएगा। उसी शाम मैं उसके दरवाजे पर गया। कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। वह बहुत बोला, और उसी चुप सुनने में जो टूटा था, वह धीरे धीरे जुड़ गया। दादाजी ने हल्की मुस्कान से कहा, फिर हम दोनों ने मिलकर खेत संवारा। पैदावार बहुत नहीं बढ़ी, पर आंगन में हंसी लौट आई। समझ ले बेटा, रिश्ते उपदेश से नहीं, उपस्थिति से समृद्ध होते हैं। हर दिन 10 मिनट, बिना टोके, बिना जजमेंट, सिर्फ सुनना।
और हर हफ्ते एक सादा प्रश्न, मैं तुम्हारा साथ कैसे बेहतर दे सकती हूं? बस आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया, मां को उसने महीनों से बैठकर ढंग से नहीं सुना। वह बुदबुदाया, कल सुबह चाय मैं बनाऊंगा और मां के पास शांत बैठूंगा। और दादाजी ने धीरे से जोड़ दिया, क्षमा का एक छोटा सा निर्णय, अपने लिए भी, उनके लिए भी। जहां क्षमा, वहां समृद्धि का प्रवाह खुलता है। तीसरा दिया हवा की हल्की थपकी के बावजूद अडिग जलता रहा, मानो घर का आंगन ही स्थिर खड़ा हो। दादाजी ने धीरे से चौथा दिया जलाया और कुछ पल शांत रहकर बोले, अब स्वधर्म का दिया, मेरी जन्म साधना। मैंने जीवन भर खेती की बेटा, पर लकड़ी तराशना मेरा प्रेम था। लोग पूछते, खेती छोड़ दोगे? मैंने खेती नहीं छोड़ी, बस रोज 1 घंटा तराशने लगा। वही 1 घंटा मेरी साधना बना, शोर से दूर, मन से पास। वह हल्का सा मुस्कुराए। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, दादाजी के हाथ की मूरत में कुछ अलग जान है। मैंने किसी इनाम का इंतजार नहीं किया, केवल वह रोज का 1 घंटा निभाया। सालों बाद जब तू पैदा हुआ, तेरी पालना मैंने खुद तराशी, उसमें मेरे हाथों का प्यार था। दादाजी ने आर्यन की आंखों में देखकर कहा, स्वधर्म वही है जहां काम संगीत बन जाए। हर दिन 60 से 90 मिनट शांत, ईमानदार, फोकस्ड, अपने काम के लिए आरक्षित कर। और हर 90 दिन अपने आप से मिलकर पूछ, मैं किस में निखरा, निखरी, किससे किसी का भला हुआ? यही विकास है, यही भीतर की समृद्धि। आर्यन धीमे से बोला, मेरे लिए वो घंटा कहानी लिखना हो सकता है। दादाजी हंस पड़े, हो सकता है, और वही कहानी कल किसी के अंधेरे में दीपक बन जाएगी। दादाजी ने 5वां दिया जलाया, हथेली प्यार से आर्यन के सिर पर रख दी और धीमे बोले, अब शांति की ज्योति समर्पण की। जब मेरी आंखें कमजोर हुईं, मैं डर गया, लगा काम रुक जाएगा। तेरी दादी ने कहा, जो हाथ चलाते थे अब हृदय चलाएगा। उसी रात से मैंने हर दिन 3 पंक्तियां लिखना शुरू किया। आज किस पर कृतज्ञता, किस से क्षमा और किस में सेवा। हपाप। वह हल्का सा मुस्कुराए। धीरे धीरे डर ने दिशा बदली। लगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई अदृश्य हाथ साथ चल रहा है। जब हम समर्पित होते हैं, भीतर एक स्थिर झरना खुल जाता है। लक्ष्य रहते हैं, पर लालसा हल्की हो जाती है। काम रहता है, पर कंधे भारी नहीं लगते। आर्यन की सांस अब लय में थी। बरामदे में 5 दिए एक साथ जल रहे थे। उनकी रोशनी दीवारों पर धीमे धीमे नाच रही थी, जैसे भीतर की शांति बाहर तक फैल रही हो। दादाजी ने दियों की लौ को देखते हुए धीरे से कहा, चल, आज की रात एक छोटा सा संकल्प लिख ले, और कल से शुरू। उन्होंने उंगलियों से इशारा किया, जैसे मन के कागज पर पंक्तियां उतार रहे हों। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना और मन ही मन कहना, आज मैं भलाई का माध्यम बनूंगा, बनूंगी। दिन में अपने लिए 90 मिनट की खामोश साधना तय करना। फोन दूर, शोर दूर, बस स्वधर्म के करीब। रात को सोने से पहले कृतज्ञता की 3 पंक्तियां लिखना और एक क्षमा देना, चाहे स्वयं को या किसी और को। वह मुस्कुराए। और हां, अपनी कमाई को भलाई से जोड़कर चलना। जो आए उसका एक हिस्सा भविष्य और दान के दिए में जाता रहे। शरीर से दया करना, दिन भर में 10,000 कदम और रात को डिजिटल सनसेट। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी। घर में रोज 10 मिनट उपस्थिति, बस शांत बैठकर सुनना। और हर 90 दिन अपने आप से एक ईमानदार मुलाकात। कहां निखरे, किससे किसी का भला हुआ। आर्यन बिना कुछ कहे सब लिखता गया, धीमे, सावधानी से, मानो किसी नई सड़क का नक्शा बना रहा हो, जिस पर कल से उसकी जिंदगी कदम कदम चलने वाली थी। रात ढलकर भोर हुई। मुर्गे की बांग, नीम पर धूप की पहली किरण।
आर्यन रसोई में क्वाइटली मां के लिए चाय बनाता है, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। घड़ी पर नजर, आज के 90 मिनट उसके पास हैं। कागज खुलता है, शब्द बहते हैं। दफ्तर को निकलते हुए सड़क किनारे वहीं स्कूल दिखता है। बैग से लिफाफा निकालकर वह दफ्तर में चुपचाप जमा कर देता है। एक बच्चे की फीस। दिल के भीतर एक हल्की सी गर्माहट उठती है। शाम को लौटकर वह फोन दूर रख देता है और 10 मिनट पापा के पास बैठता है। कुछ नहीं कहता, बस सुनता है। रात को डायरी खुलती है। पहली 3 पंक्तियां, कृतज्ञता, क्षमा, सेवा, लिखते हुए आंखें थोड़ी भर आती हैं, पर मन हल्का होता जाता है। बिस्तर पर लेटते ही दादाजी की बात याद आती है। समृद्धि कोई दूर की चीज नहीं, वह तो भीतर के 5 दीपकों से रास्ता रोशन करती है। खिड़की के बाहर आसमान शांत है, भीतर की सांस स्थिर। उसे पहली बार साफ साफ महसूस होता है, जीवन मेरे पक्ष में है। होंठों पर धीमी फुसफुसाहट उभरती है। मैं योग्य हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं समृद्ध हूं। और फिर वह दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर बढ़ता है। आज की तारीख के नीचे सावधानी से लिख देता है, समृद्धि सधाना, डे 1। दोस्तों, आर्यन की तरह हमारे घरों में भी 5 दियों की जगह बनी हुई है। धर्मयुक्त कमाई, देह का आदर, रिश्तों में उपस्थिति, स्वधर्म की साधना और हृदय का समर्पण। समृद्धि कोई अचानक मिलने वाला पुरस्कार नहीं, यह रोज की छोटी लेकिन सच्ची चालों से जागती है। आज रात जब आप लाइट बंद करेंगे, एक पल को अपनी सांस सुनिए और अपने भीतर पूछिए, कौन सा दिया मैं आज जलाऊं? जवाब आएगा, धीमे पर साफ।